अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये आज जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही यूनिक सा है जी। आप याद रखिएगा कि एक छोटा सा कंट्री है लबनान। लबनान को बोलते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। अब याद रखिएगा कि बड़ा खूबसूरत सा मुल्क है और ये किस दर पाया जाता है जी। तो आप याद रखिएगा कि ये मिडल ईस्ट का एक मुल्क है जी और सीरिया और इसराइल के साथ इसका बॉर्डर लगता है जी। इसको लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी भी बोलते हैं, इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट भी बोला जाता है और इसका कैपिटल जो है वो बैरूत है जी। और बैरूत जो है उसको पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट बोला जाता है। अब ये देखिएगा जी कि इसको अगर आप देखें तो ये छोटा सा कंट्री है। इधर नीचे आपने याद रखना है कि इसको इसराइल लगता है जी, ठीक है जी। और इस साइड पे ये सारा ऊपर से यहाँ तक जो है ना ये सीरिया है जी। अब याद रखिएगा कि अगर इधर देखें तो यहाँ पे बहीरा रूम यानी कि मेडिट्रेनियन सी इसको साथ जो है वो लग जाता है। अब आप याद रखेंगे कि यहाँ इसराइल के साथ ना ये छोटा सा हमने ना कुछ लाइनें ऐसे लगाई हैं, ये भी बॉर्डर लगता है जी। लेकिन ये सीरिया की ज़मीन है लेकिन इस पे काबज़ कौन है जी? इसराइल। इसको बोलते हैं गोलान हाइट्स। ये आप याद रखिएगा कि 1967 की जो वार हुई थी, अरब इसराइल वार, उसमें कब्ज़ा किया था जी इसराइल ने सीरिया के बाद इस ज़मीन पे जी। और आप याद रखिएगा कि इसको गोलान हाइट्स का नाम दिया गया जी। और ये 1967 से लेके स्टिल जो है ना वो काबज़ है यहाँ पे कौन जी? ये इसराइल है जी। अब अगर इसके अंदर देखें लबनान के तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कुछ शहरों के नाम आ रहे हैं जी। जैसा कि आपने याद रखिएगा ये ट्रिपोली है जी। एक ट्रिपोली आपने याद रखना है कैपिटल है लीबिया का, और एक ट्रिपोली लबनान का सिटी आ जाता है। फिर इसी तरह आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आगे ना ये एक शहर आता है अनफा के नाम से, ठीक है ना जी। और एक ये आ गया जी बैरूत, ठीक है। उसके साथ ये सैदून है जी और ये टायर के नाम से एक सिटी आ जाता है। तो ये सिटी मेन सिटीज़ हैं लबनान के। अगर इसकी जोग्राफिकल फीचर देखी जाएं तो इतनी ज़्यादा नहीं है, छोटा सा मुल्क है। तो लबनान माउंटेन्स आती हैं और इसके अंदर दूसरी माउंटेन्स हैं एंटी लबनान माउंटेन्स। लबनान माउंटेन और एंटी लबनान माउंटेन। लबनान का जो मेन रिवर पॉपुलर है ना वो ये लिटानी रिवर है जी। अब याद रखिएगा कि लिटानी रिवर के साथ ये जो एरिया आ रहा है ना जी, आपने याद रखना है ईस्ट वाली साइड पे, इसको बोलते हैं बिक्का वैली। ये बिक्का वैली बड़ी पॉपुलर है जी। इसकी वजह ये है कि आपने याद रखना है 1982 में ना यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था हिजबुल्ला, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जी। हिजबुल्ला बनी थी एक ऑर्गेनाइजेशन और ये आगा हसन मूसवी ने बनाई थी। ये एक जहादी जमात है। जब ये बनी है तो इसराइल ने ना अटैक कर दिया था लबनान पे और इस बिक्का वैली पे उसने कब्जा कर लिया था, ऑक्युपाई किया इस एरिए को। 1982 से लेके 2000 तक ये एरिया जो है ये किसके पास रहा है जी? ये इसराइल के पास रहा 1982 से 2000 तक, और उसके बाद ये एरिया जो है वो वापस कर दिया गया लबनान को। तो अब याद रखिएगा कि हिजबुल्ला का आ जाए कि हिजबुल्ला किस मुल्क की जमात है, तो ये लबनान की है जी। और ये रिवर भी बड़ा मशहूर है, लिटानी रिवर। इधर आप देखें तो ये एक छोटा सा रिवर है, इसका नाम है ओरेंटिस के नाम से आता है। इसे आसी रिवर भी पढ़ते हैं जी, आसी रिवर या ओरेंटिस रिवर इसका नाम है जी। ये सीरिया से आता है जी। बेसिकली आप याद रखिएगा भारत हिम्स का इलाका है जी, सीरिया का ये लेक है बेसिकली भारत के नाम से ना जी। भारत हिम्स की ये हिम्सिक इलाका आपको पता है सीरिया का। यहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद का मज़ार भी है जी हिम्स में। तो ये इलाका जो आपने याद रखिएगा सीरिया, वहाँ से ये रिवर आसी रिवर है जी। और ये लिटानी रिवर है। ये दो रिवर आ जाते हैं, दो माउंटेन रेंजेस आपने याद रखना है, एंटी लबनान और लबनान जो है वो माउंटेन है। अगर आप इधर देखें ये सीरिया वाले इलाके में तो यहाँ पे एक डेजर्ट आ जाता है, सीरियन डेजर्ट, जो बॉर्डर के साथ लबनान के साथ टच करता है। तो अब याद रखिएगा कि सीरियन डेजर्ट है जी।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब है कि लबनान की जोग्राफ़ी के हवाले से हैं। अगर इनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो लबनान जो है ये 22 नवंबर 1943 को फ़्रांस से आज़ाद हुआ था जी। बेसिकली आप याद रखिएगा कि लबनान जो है वर्ल्ड वार 1 में आपको पता होना चाहिए कि ओटोमान अम्पायर जो है उसने साथ दिया था जर्मनी का, जिसकी बेस पे फ्रांस, यूके और बाकी ममालिक जो थे वो एंटी हो गए थे ओटोमान अम्पायर के भी। तो फ्रांस और यूके ने एक मुआहदा किया था 1916 में, उसका नाम है साइस-पिकॉट। साइस-पिकॉट मुआहदा जो है इसके तहत इराक, जॉर्डन और फ़लस्तीन जो है ये मिली थी यूके को, और फ्रांस अपना ये सीरिया और लबनान मिले थे फ्रांस को। तो इस वजह से ये फ्रांस से ही इसको आज़ादी मिली, और इसकी पार्लियामेंट का नाम है मजलिस-ए-नवाब। अब याद रखिएगा कि 1946 में जाके ना ये यूएनओ के मेंबर बने हैं जी। और आगा हसन मूसवी ने जो जमात बनाई थी उसका नाम है हिजबुल्लाह 1982। अब याद रखिएगा कि 1992 में इनका एक बिजनेसमैन मतलब है कि आया था पीएम, उसका नाम है रफ़ीकुल हरीरी। ये 1992 से लेके 2005 तक यहाँ पे मतलब है कि पीएम रहा है जी। और आप याद रखिएगा 1992 में ही हसन नसरुल्लाह जो है आगा हसन मूसवी की मौत के बाद ये हिजबुल्लाह का हेड बन गया था, और स्टिल जो है वो हेड है किसका जी, हिजबुल्लाह का। हसन नसरुल्लाह आपने याद रखना है, बड़ा नाम है। और ये बेसिकली जो है कि इनकी वार भी अपना इसराइल के साथ चलती रहती हैं, इशू होते रहते हैं, लेकिन हसन नसरुल्लाह एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है लबनान से। और आप याद रखिएगा कि इस जो लबनान है ना, इसमें एक खूबसूरत चीज़ ये है कि इनका प्रेसिडेंट हमेशा क्रिश्चियन होगा, और इनका जो पीएम है वो सुन्नी मुस्लिम होगा, और इनका स्पीकर जो असम्बली का है वो शिया मुस्लिम होगा, यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन्होंने डिवाइड किया हुआ है जी। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पे ना अभी जो रिसेंट इनका प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है नजीब मिकाती के नाम से, ये सितंबर 2021 से चल रहा है जी। लेकिन एक बड़ी पर्सनैलिटी जहाँ पे आती है खलील जिब्रान। अब याद रखिएगा लिटरेचर की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है जी, शेक्सपियर और लॉजी जो राइटर हैं उनके बाद सबसे ज़्यादा जो बुक सेल होती है, मतलब सेलिंग बुक्स है जी, वो खलील जिब्रान का ताल्लुक जो है वो लबनान से है जी। पेपर में ये पूछ सकता है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जी लबनान के रेलिवेंट, जस्ट एक छोटा सा टॉपिक था। आप दोस्तों को ये जस्ट हमने बताना था कि हमारा पढ़ाने का तरीकाकार क्या है जी। हमारा एक सेमिनार हो रहा है 17 तारीख को, हफ्ते वाले दिन शाम को 6 बजे। सब दोस्तों को ये इनविटेशन है कि वो ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन वो हमारा स्टडी रिवर का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से ये सेमिनार ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस सेमिनार के अंदर आपको बताएं कि पेपर को तैयार कैसे करना है, वन पेपर के लिए मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है और कौन कौन से उसके सोर्सेज होंगे, और तैयारी के बाद पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी सेमिनार के अंदर। तो सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि जो मतलब वन पेपर की बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या मतलब है कि वो सोच रहे हैं कि हमने तैयारी करनी है, हमने पेपर देने हैं, वो ज़रूर जो है इस सेमिनार को अटेंड करें, चाहे वो ऑनलाइन करें या ऑन ग्राउंड करें। और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ जी, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जी 03067562 ये मतलब है कि ये नंबर आपने व्हाट्सएप पे करके मज़ीद आपको कोई इशू हो और कोई टॉपिक कोई चीज़ मतलब है कि आप चाह रहे हो कि हम यूट्यूब पे आपके लिए बनाएं, तो वो भी इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे। थैंक यू।